असत्य कितना ही बलशाली क्यों ना हो, सत्य के समक्ष उसे झुकना ही पड़ता है। विजय सदैव सत्य की होती है, क्योंकि सत्य ईश्वर की आराधना है। सत्य सर्वोपरि है। पुत्री संतोषी सत्य के साथ है, तो विजय सदैव उनके भक्तों की होगी। किंतु महादेव, जब स्वाति जागृत हो गई थी और पुत्री संतोषी अपने प्रभाव से उसे स्वस्थ करना चाहती थी, तो आपने उसे क्यों रोका? स्वाति की यह दशा असुरी शक्तियों के कारण हुई है। यदि पुत्री संतोषी उन असुरों को समाप्त किए बिना स्वाति को स्वस्थ करने का प्रयास करती, तो उसकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती। देवी फलोमी, रक्षा कीजिए हमारी। ऊष्मा, असुरी शक्तियों से निर्मित कवच हमने खंडित कर दिया है। अब आप उन असुरों को समाप्त करें, किंतु अपना कार्य सिद्ध करने के लिए आपको उन्हें बाहर लाना होगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। देवी ऊष्मा पर प्रहार करो। नहीं, इंद्रेश पर प्रहार करो। यदि इंद्रेश को क्षति पहुंचेगी तो देवी ऊष्मा उसकी रक्षा करने में व्यस्त हो जाएंगी और इससे सबका ध्यान भी भटकेगा। गोली कौन चला? इंद्रेश! 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 अम्मा, दीदी, दीदी, दीदी कहाँ हैं आप? इतनी घबराहट काहे हो रही है हमें अचानक से? तुम लोगों का हम गुंडा ही निकालेंगे रे। सोनिया जी, देखिए कितना खून निकल रहा है। इधर आइए ना। इंद्रेश, इंद्रेश! ऊष्मा, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। ऊष्मा, इंद्रेश के जीवन के लिए तुम्हें रकंदासुर और नागाकैमासुर को पाताल लोक जाने से रोकना होगा। इंद्रेश!
इंद्रेश, निधि, हमें क्विकली गोली निकालनी पड़ेगी। एक काम कीजिए, इंद्रेश को जल्दी से रूम में शिफ्ट कीजिए। जल्दी उठाइए इसे। हाँ, हम उठाते। उठाओ। जल्दी उठाओ। ये दोनों कहाँ गए? और ये कवच भी नहीं है। हमारे साथ पुनः छल हुआ है। देवी पालोमी, छल करना देवी संतोषी का स्वभाव बनता जा रहा है। उन्होंने आपको पुनः परास्त कर दिया। प्रतीत होता है गुरुदेव ने हमारी रक्षा की। मात्र दोपहर का समय और उसके पश्चात हम अपने पाताल लोक प्रवेश में सफल हो जाएंगे। क्या पाताल लोक में दुर्बलों का भी स्वागत किया जाता है? मनुष्यों की आड़ में जो स्वयं की रक्षा करे वो शक्तिहीन होता है, और ऐसे शक्तिहीन का पाताल लोक में भी तिरस्कार होता है। देवी संतोषी और देवी उष्मा, आप दोनों यहाँ हैं, तो इंद्रेश की रक्षा कौन करेगा? बहुत अधिक समय नहीं है उसके पास। और आपकी परम भक्त स्वाति, उसे आप अकेले छोड़ाएं। किंतु व्याकुल ना हो देवी संतोषी, व्याकुल ना हो। कुछ क्षण पश्चात हम धरती लोक से प्रस्थान करेंगे और उसके पश्चात आपकी परम भक्त स्वाति और इंद्रेश भी नरक लोक के लिए प्रस्थान करेंगे। यदि तुम दोनों यहाँ से चले गए और स्वाति और इंद्रेश को कुछ भी हुआ तो संसार का देवी देवताओं पर से विश्वास उठ जाएगा, जो हम कदापि नहीं होने देंगे। जब जब असुर मनुष्य को कष्ट देने के लिए आए हैं, तब तक प्रत्येक युग में ईश्वर मनुष्य की रक्षा के लिए आए हैं। मनुष्य की रक्षा करना हमारा धर्म है, और तुम जैसे असुरों को उनका स्थान दिखाना हमारा दायित्व है। मैं रकंदासुर रावण और कंस के अंश से बना हूं। मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। उष्मा, रकंदासुर की एकाग्रता भंग करनी होगी उष्मा। जब उसकी एकाग्रता भंग होगी तभी वो कुछ क्षण के लिए दुर्बल होगा, और जिस क्षण वो दुर्बल हो उसी क्षण आप उसकी नाभि पर तीर से प्रहार करें। हमें बॉडी में से गोली निकालनी पड़ेगी, वरना जहर पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तुम नहीं,
काहे कि तुमने हमारे भाई को मारने की कोशिश की थी। निधि तुम अबे भैया, अभिषेक अपने पेशेंट को कभी कुछ नहीं होने देगा, तो आप उसे ट्रीट करने दीजिए। एक काम करो, इसको अस्पताल लेके चलो। एम्बुलेंस बुला, चलो नहीं, अभी इतना टाइम नहीं है बाबूजी। जो कुछ भी करना होगा हमें यही करना होगा, प्लीज। अब हाँ, जल्दी करो। सिंहासन, घबराओ नहीं, भगवान पे भरोसा रखो, इंद्रेश ठीक हो जाएगा। हे संतोषी माँ, इंद्रेश की रक्षा करना, नहीं तो अपनी स्वाति का क्या होगा। पुत्री, पुत्री स्वाति, पुत्री, पुत्री, देवी पौलमी, तुमने जो कुछ कहा था हम सब ले आए। हम रख दीजिए। निधि, जल्दी से ठीक कर दे हमारे बेटवा को। देखो उसको कुछ नहीं होना चाहिए। रिद्धि बिटिया, तुम्हारे हाथ छोड़ते हैं। तुम्हें जो भी कुछ चाहिएगा ना, हम तुम्हें देंगे। अपने बचवा को बचा लो। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? रिलैक्स। अब चिंता मत कीजिए बहन जी, सब ठीक हो जाएगा। चलो सब लोग बाहर चलो, इन लोगों को अपना काम करने दो। चलो 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 बाहर चलो, चलो। दीदी संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा अपने इंद्रेश को, बस ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। लगता है दीदी उन्हीं गुंडों के पीछे गई हैं। युद्ध अत्यधिक गंभीर रूप ले रहा है देवी पार्वती। नागा कैमासुर स्वयं को सभी राक्षसों में सर्वोत्तम और सर्वशक्तिशाली समझता है। वो स्वयं में इतना अधिक मोहित रहता है कि कई प्रहर स्वयं को दर्पण में देखता रहता है।
नागा कैमासुर की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि उससे उसके अतिरिक्त कोई समाप्त नहीं कर सकता। क्या हुआ महादेव? देवी पार्वती, देवी पोलोमी स्वयं की पराजय स्वीकार नहीं कर पाती और ये अत्यधिक गंभीर बात है। हमें केवल उस क्षण की प्रतीक्षा है जिस क्षण ये कवच क्षीण होगा। उसके बाद हम स्वाति को अपनी बंदी बनाएंगे। देवी पोलोमी, मां संतोषी, देवी पोलोमी यहाँ प्रकट हो चुकी है और किसी भी क्षण इस आवरण को भेद सकती है। आप शीघ्र अति शीघ्र यहाँ उपस्थित हो माते। आपने सदैव अपनी पोती की सहायता की है, किंतु हम भी हमारे गुणों के विस्तार के लिए आपकी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। कृपया हमारी सहायता कीजिए महादेव, सहायता कीजिए।
कोटि कोटि धन्यवाद महादेव। हम कहते हैं कि रुक जाइए। आप एक निर्बल मनुष्य के साथ ऐसा नहीं कर सकती। हमें केवल हमारी विजय से मतलब है। स्वाति और इंद्रेश जीवित नहीं रह सकते। यदि वो जीवित रहे तो ये हमारी पराजय होगी। और स्वयं महादेव ने हमारे लिए कवच विच्छेद किया है, तो आपको महादेव, आपने देवी पौलोमी को कवच भेदने की अनुमति क्यों दी?